अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। दोस्तों, दो मरासियों को सजाए मौत हो जाती है और जब उनकी सज़ा की तकमील का वक़्त आता है तो उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश का पूछा जाता है। तो उनमें से एक मरासी बोलता है कि मेरी जनाब बचपन से बड़ी ख्वाहिश थी और मेरे वालिदैन की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं सुरंगी सीखूँ। सुरंगी ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे लोकल म्यूज़िक में यूज़ होता है। तो पुलिस वाला कहता है चलें ठीक है, आप ये बताएं कि इसमें टाइम कितना लगेगा। तो वो कहता है जनाब कोई अगर अच्छा उस्ताद मिल जाए ना तो 30 साल लग सकते हैं। अब उसने तंजन दूसरे मरासी से पूछा कि यकीनन तुम्हारी भी यही ख्वाहिश होगी। वो कहता जनाब जान की अमान पाऊं, मेरी ख्वाहिश ये है कि ये मेरा साथी जब सुरंगी सीख लेना तो इससे मैं सुरंगी सीखूं। अब आप कह रहे होंगे यार आप क्या ये बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो, हमें ये क्यों बता रहे हो। तो जनाब ये आपके प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, उनको इलेक्शन लड़ाया जाए, पीएम बनाया जाए और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर सीएम होते ही हैं, क्योंकि जब अगर वो पीएम है तो दूसरा किसी को बड़ा ओहदा मिल जाए ये तो नून लीग में है ही नहीं ना। तो जनाब मैं सीएम बन जाऊंगा तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, अभी ये उनकी ख्वाहिश है, मासूम ख्वाहिश है, देखें कब पूरी हो जाती है। और मियाँ साहब जो बड़े साहब हैं वो इस चीज़ पे प्लानिंग भी कर रहे हैं कि आगे जाके उन्होंने कैसे साथ ये चीज़ें मैनेज करके, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये असम्बली जो है ना ये तोड़ देंगे 2 से 3 दिन पहले, तो अभी ये कंफर्म हो गया है कि असम्बली ये 8 से 9 की रात को जो है ना ये असम्बली तोड़ देंगे, मतलब कि जो टाइम है उससे 4 दिन 3 दिन पहले, ताकि इलेक्शन कमीशन को एक जवाब मिल जाए कि हमारे पास तो जी इंतजाम ही नहीं है, क्योंकि असम्बली टाइम से पहले टूट गई है। तो कानून के मुताबिक 90 रोज़ हैं, तो अब 90 रोज़ हैं तो उसके बाद काजी साहब ने आना है उसी दौरान। तो ये जनाब उस वक़्त की इनकी प्लानिंग है। तो काजी साहब आएंगे तो आपको पता है कि फिर आगे चीज़ें कैसे मैनेज की जाएंगी अदालतों की और ये वो। अच्छा, किसी एक बंदे ने शेयर किया हुआ था कि कौमें जो है ना बम्बों से तबाह नहीं होती। जैसे हमने देख लिया ये जापान ने प्रूव किया, जर्मनी ये साबित कर चुका, जापान, जर्मनी, दूसरे अभी हाल ही में हमने अफगानिस्तान को देखा। तो ये साबित कर चुके कि जंगों से और बम्बों से कौमें तबाह नहीं होती। कौमें तबाह होती हैं जब करप्शन और जब लाकानूनियत की इंतहा होती है ना, तब कौमें तबाह होती हैं। और ये पाकिस्तान में भी साबित हो गया है। जैसे पिछले 15 से 16 महीने में हमने देखा है लाकानूनियत, जो करप्शन, जो चोरी, जो जबर, जो जुल्म, तो ये प्रूफ हो गया है कि मुल्क ऐसे फेल नहीं होते, कौमें ऐसे तबाह नहीं होती। तो जनाब अभी जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा था कि मियाँ साहब की ख्वाहिश है और उसकी उनकी ख्वाहिश जो है ना वो पाया तकमील तक कैसे पहुँचानी है, उसकी वजह से 3 दिन पहले असम्बली तोड़ी जा रही है ताकि 1 महीना एक्स्ट्रा मिले और वो आ जाए और फिर इनको मैनेज किया जाए। अब ये जब कानून का खलवाड़ होगा, सब चीज़ें होगी तो फिर मुल्क तो तबाही होते हैं ना। अब 80% अवाम एक साइड पे खड़ी है, 20% जो है वो भी बिखरी हुई पड़ी है। तो अब आप क्या चाहते हैं इससे। ये तो जब आने वाले जो हैं अपने काजी साहब, उनको भी पता होना चाहिए कि मुझसे किस तरह की उम्मीदें लगाई जा सकती, लेकिन वो अपनी उम्मीदों इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं, ये इनको भी पता है। अच्छा जनाब, ये जो ख्वाजा आसफ साहब है ना, इनको वैसे तो आप बड़ी एक इंतहाई घटिया किस्म की जो गुफ्तगू करते हैं, औरतों के बारे में नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर असम्बली में। हमारी असम्बली और तो किसी काम के लिए इस्तेमाल होती नहीं है, यही चीज़ें उसमें ख्वाजा साहब जैसे लोग आते हैं वो चीज़ें डिस्कस करते हैं और फिर औरतों को गालियाँ देते हैं और नाजेबा अल्फाज यूज़ करते हैं। तो वो कभी कभी जो है ना वो राज की बातें भी कर जाते हैं। अब उन्होंने अर्ज किया है कि जनाब ये जो अपनी जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन है ना, इस पे नून लीग ने उनको एक ब्लैंक चेक दिया था। ब्लैंक चेक मतलब ये नहीं कि जो फिजिकली चेक होता है, मतलब कि बगैर किसी सोचे समझे उनको हमायत कर दी थी। और लंदन में उनकी पूरी क़यादत जो बैठी सीनियर, यहाँ से भी जाके सब गए थे, तो उन्होंने ये तय किया था कि
जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन है ना, उसमें 100% वोट मिलने चाहिए उनको, और मिले भी। अब ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि इसके बदले में हमने उनसे लिया कुछ नहीं है, मांगा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अब ख्वाजा साहब की बातों का क्या बंदा जवाब दे कि यार अवाम को आप लोगों ने क्या बेवकूफ समझा हुआ है। कम से कम जो अवाम के साथ अब दूसरे तरीके से वो तो कर रहे हैं, ठीक है, करते, अब वो आपकी आदत है, शुरू से करते रहते हैं, लेकिन अवाम के जो शौर की कम से कम इतनी सी थोड़ी सी तो जो है ना वो अ, भरम रख लें कि यार अवाम हमारी इतनी लाशऊर है, इतनी गई गुजरी है कि अवाम को कुछ पता ही नहीं है। ये जनाब टेक्नोलॉजी का दौर है, ये डिजिटल दौर है। यहाँ पे आपके टीवी वाले अपने पाँव पे पड़े हुए हैं कि यार हमें कुछ देखता नहीं है कोई भी हमें। ये डिजिटल दौर है, लोग उनके पास सोर्स और इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। आप कहते हैं यार जो बस हम जो कह दें वो एक बयानिया बन जाए। वैसे ख्वाजा साहब ने आपको पहले से भी एक बात बताई थी कि जो पिछले इलेक्शन से पहले वो कहते थे जनाब के इमरान खान साहब जो हैं ये तो यहाँ पे कहते हैं कि ये तालिबान खान है और ये यहूदी एजेंट है और ये यहूदी जो लॉबी है उसको यहाँ पे लाना चाहता है। और अमेरिका में बैठ के ये कहते थे कि जी ये तो बड़ा इंतहाई मजहबी है और ये मजहबी जुनूनियत वाला है, तो इसके पीछे लोग लग जाते हैं, तो आप जो है ना, हम लिबरल हैं, आप हमें मौका दें। तो मौका अल्लाह ताला ने देना होता है, अल्लाह ताला ने मौका आपको नहीं दिया था, लेकिन फिर आपने साजिश की और साजिश करके बाजवा साहब को ब्लैंक चेक दिया, एक्सटेंशन ली। अब ऐसा भी तो बेवकूफ़ नहीं है अवाम के आपकी बात सुन ले और उस पर यकीन कर ले। आपने जनाब 15 महीने 16 महीने की जो है वो गवर्नमेंट ले ली उनसे, आपने सारा अपना एनआरओ ले लिया एक्सटेंशन दे के उनको। अब उनको इसके बदले में क्या मिला? जब इनको इतना बड़ा मिला है तो उनको बाजवा साहब को क्या मिला होगा, ये अंदाजा आप लगाए। अच्छा जनाब, चलते हैं अपनी जो 2 दिन पहले मैंने खबर दी थी कि हमारी असम्बली ने एक बड़ी स्पीड से जो कानून पास किए हैं, और दुनिया की तारीख, असम्बली की तारीख जो है ना उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमने जो है ना ये कानून पास करके हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और जो कि सारी जिंदगी नहीं टूट सकता। वैसे ये तोड़ सकते हैं दोबारा। अब उसमें इन्होंने 1 घंटे में 27 से 29 बिल पास करवाए थे, और मैंने आपको बताया था कि ये बिल क्या होंगे, इसमें जो भी होगा करप्शन और जो भी तरक्याती चीजें होंगी अब वो खुल के सामने आ गई हैं। वजारत खजाना को 120 अरब रुपए की समरी जा चुकी है। खाली 20 अरब जो है ना वो 2 सूबों के इलेक्शन के लिए नहीं थे, अब 120 1.2 ट्रिलियन रुपीज की समरी गई चली है कि वो पैसे जल्द अज जल्द जो है ना वो इशू किए जाएं ताकि हम तरक्याती काम करें। अब 10 दिन की हुकूमत है, उसमें क्या तरक्याती काम होंगे, आप तो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। अब रोज़ के हिसाब से अगर आप 12 अरब भी खर्चा करें ना तो भी पैसे बच जाते हैं। अब 12 अरब रुपए खर्चा कैसे टेंडर होगा, कैसे चीज़ें, ये सब इलेक्शन के खर्चे हैं। अब जब 120 अरब रुपए इलेक्शन पे लगेगा तो फिर किस तरह मैनेज होंगी चीज़ें, ये भी आप लोग जानते हैं, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा शऊर है। अब वो यहाँ पे आगे हमारे जो हुक्मरान हैं उनको तो इस तरह की चीज़ों की पड़ी हुई है। पीछे अभी इन्होंने हाल ही में अपना एक सर्वे करवाया है कि एक 12 ऐसे अजला हैं जिसमें जनाब बच्चों के खाने की, और ये सिर्फ बलोचिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो खुराक की इंतहा से ज़्यादा कमी है, और जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो उनकी सही नशोनुमा नहीं हो सकती, और उनकी बॉडी छोटी रह जाती है, ताकत नहीं रह आती जिस्म में। ये 12 हैं बलोचिस्तान में। वैसे उस पर अभी आज तक किसी ने तवज्जो दी नहीं है। ये भला हो ये सी पैक का इसमें शायद थोड़ा सा कुछ उनको हिस्सा मिल जाए। अच्छा जनाब, इसमें सिंध के 10 अजला भी शामिल हैं। अब 15 साल से हुकूमत है अपने बिलावल साहब की। जब वो बच्चे थे तो उनकी हुकूमत थी, और अभी वो बड़े हो गए हैं, तो उस इतने अरसे में जनाब वो सिंध से उनकी हुकूमत नहीं गई। तो वहाँ पे भी 10 अजला हैं। ये वो हैं जो हुकूमत का सर्वे है, हो सकता है कि ये 20 भी या 25 भी हों। और इसी तरह पंजाब में भी 2 हैं। अब पंजाब में 2 क्यों है? पंजाब तो बहुत बड़ा सूबा है। और उसके बाद जीबी में 2 हैं, कश्मीर के 2 अजला हैं। अब केपी में इसमें कोई नहीं है। अब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो केपी में पीछे 10 साल जो है ना वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी,
तो वहाँ तो चीज़ें बहुत बेहतर है। ये वजह हो सकती है कि भी उसका जिक्र नहीं है इसमें। और या फिर ये है कि इमरान खान, अच्छा, दो पंजाब में इजला इसलिए है कि इमरान खान साहब की हुकूमत की पिछले 3 साल तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, हमें तो यही नज़र आ रहा है, इससे अंदाज़ा यही होता है। और जो केपी में कोई भी नहीं है, तो या तो ये है कि उसको फिर इग्नोर किया गया है, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी जो हमायत है वो इमरान खान साहब की है। अब इमरान खान की हमायत की वजह से वहाँ पे जो है ना वो इन्होंने तवज्जो ही नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसका लिस्ट में नाम नहीं है। अब उसके लिए भी जो है ना वो तकरीबन 20 अरब रुपए इन्होंने रखे हैं। वो 20 अरब रुपए कैसे जाएंगे? एमएनए को जाएंगे, एमपीए को जाएंगे कि भी 10 दिन में वो पूरी खुराक की कमी पूरी कर दी। 70 सालों से नहीं हुए और पिछले 30 सालों से आप नहीं कर सके, अब 1 डेढ़ साल ये मिला ले 31 32 सालों में, तो 10 दिनों में आप वो खुराक की कमी पूरी कर लेंगे। अब ये तो आगे जाके अवाम इसको जो है ना बेहतर अंदाज में जवाब देगी। अच्छा, अब क्योंकि ये आगे आ रहे हैं अपनी इसकी चौथी बारी के लिए भी आप, और छठी बारी पंजाब में लेने के लिए आएंगे, तो अब अवाम इनको बताएगी, क्योंकि अभी सर्वे हाल ही में एक हुआ है और जो कि नून लीग ने सर्वे करवाया, और एक मिफ्ता इस्माइल साहब पता नहीं अब नून लीग में हैं या फिर वो कहीं और हैं। एक सर्वे उनका है और एक इनका नून लीग का सर्वे है। अब इन दो सर्वे में जनाब ये पता लगा है कि नून लीग की हालत बहुत ख़राब है, और उस वजह से जो है ना वो मियाँ साहब भी बड़ा गुस्से में है, और मरियम साहबा भी शदीद गुस्से में है, और उनको कहा कि आप अपना गुस्सा निकालेंगी तो वो हमारे ऊपर ही गिरेगा, तो वो आप चुप रहें। और मियाँ साहब जो है ना दुबई से वापस रवाना हो चुके हैं लंदन के लिए, अपने घर के, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो आने से तो उनको डॉक्टरों ने रोका हुआ है। तो जनाब ये स्टोरी थी इनकी सारी। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के मुताबिक जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने करवाया उसमें तो सिर्फ बड़ी मुश्किल से पंजाब में एक सीट जो है ना अपनी अपने ये जो एहसन इकबाल साहब हैं उनकी सीट से जो है ना उनके हल्के से कुछ मुस्बत मिली है इनको। अब उसमें वजह यह है कि वहाँ पे बरार हक भी नहीं है पीटीआई में, तो शायद ये रीज़न है कि उनको खुला मैदान मिल गया, और बाकी सब जगह पे जो है ना वो दो दो तीन तीन चार चार उम्मीदवार लिस्ट में है अभी भी। तो शायद ये एक रीज़न है कि वहाँ पे कुछ इनको ख्वाजा, सॉरी, एहसन इकबाल साहब को थोड़ा सा जो है ना वो एक क्वेश्चन है कि वो जीत सकते हैं। बाकी जो नून लीग ने करवाया उसमें ये इन्होंने करवाया कि इनको 10 से 12 सीटें जो है ना वो पंजाब में मिलती नज़र आ रही हैं एमएनए की, और शायद 15 से 20 जो है ना वो एनपीए की। यही पूरी इनकी जो है ना ये एक जीत की इनको नज़र आ रहा है। अब यही वजह है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है और आपस में शदीद इख्तलाफात भी हैं। कोई कहता है कि आपकी वजह से किया, कोई कहता है जी आपकी वजह से। अब चौथी बारी है, क्योंकि पहली 3 बारियों में तो अपनी 7 नस्लें सेट कर लिया, चौथी बारी में अब अगली वाली जो आने वाली है उनकी शायद तैयारी है, और शायद इसमें आपके लिए कुछ इसमें भी ना मिले। तो जनाब चलते हैं वापस, वो हमारी स्टोरी अधूरी रह गई थी मरासी वाली। तो जनाब पुलिस वाले उनको 5 छितर मारते हैं और वापस जेल में ले जाते हैं और उनकी सज़ा की तकमील हो जाती है। तो अब आपके पास जब ये वोट लेने के लिए आएंगे तो आप बेहतर जानते हैं कि आपने इनको छितर मारने हैं या वोट देने हैं, ये तो आपका फैसला है, इसमें हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। आप बेहतर जानते हैं कि आप इनको या तो वोट दें या फिर छितर मारें, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ना वो फैसला तो अवाम का है, और अवाम ने ही फैसला करना है कि इसमें उन्होंने किस तरफ जाना है। और अवाम का ही मुल्क है, और हमारा मुल्क है पाकिस्तान जिंदाबाद।